हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर माय न्यू अनदर वीडियो। आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करने वाली हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग में फ्रेशन अप होके। मैं सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। ओनली कॉफ़ी डाल के उसमें गर्म पानी और फिर उसे कंज्यूम करती हूँ और ये बहुत ही कड़वा होता है। बेसन घोल दिया था और फिर नाश्ते में मुझे आज बेसन का चीला बनाना था। तब तक मैंने जेमे भी बना के तैयार कर दी थी और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा। संडे था तो मैं पूरे 7:30 बजे उठी, क्योंकि एक ही दिन होता है जिस दिन मैं लंबी नींद लेती हूँ। कोई उठाने भी नहीं आता। वैसे तो मुझे कोई हर रोज़ उठाने नहीं आता, मैं जितनी देर सो सकती हूँ, बट मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ सारा काम निपटा के। फिर अपना ये मेरा पहला चीला भी बन के तैयार हो गया है। मैंने मम्मी के लिए प्लेटिंग कर ली थी, चाय, जमे और चीला। सबसे पहले मैं किचन में ही थोड़ा खाना बना देती हूँ ताकि हमारे किचन में खूब बरकत आए। और फिर मैंने चीला प्लेट में रख दिया है। मम्मी को ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। अब मैंने ये ब्रेकफास्ट देने जाऊंगी मम्मी को। तब तक अचार वाला भी आ गया था, मम्मी अचार वाले को बुलाने चली गई। मैंने भी छूले मम्मी के पैर और देखो कितने अच्छा आशीर्वाद मिला। रोज़ मम्मी के पैर छूती हूँ तो मुझे देख के मेरा लड़का भी मम्मी के पैर रोज़ छूता है। ये बात तो सच है कि संस्कार माँ बाप से ही बच्चों में आते हैं। जैसे माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं। मम्मी नाश्ता छोड़ के इसीलिए चली गई क्योंकि अचार वाला बाहर आ गया था। बिना अचार के तो हमसे रोटी खाई नहीं जाती। दूर था, मम्मी पैदल चल के वहाँ से अचार वाले से अचार ले आई। ये मिर्च का अचार मम्मी अचार लेने बाहर चली गई तो बाबू ने मौके पर चौका मार दी। मम्मी की प्लेट से नाश्ता चुप चुप के खाने लगा। मैंने भी थोड़ा नाश्ता टेस्ट कर लिया। मैंने सोचा पता नहीं अच्छा बना होगा नहीं बना होगा, पर ठीक बना था। ये मिर्ची का अचार मम्मी लाई थी। मुझे ये अचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे मिर्ची फ्राई करी हुई अच्छी लगती है, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा अचार अपने के लिए ले लिया चीले में खाने के लिए। मुझे अपने हाथ का बनाया हुआ खाना इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा। आज संडे था तो इसलिए देवर जी लेट तक सोए रहे और मम्मी ने बाबू को और मुझे देवर जी को उठाने के लिए भेजा कि उठ जाओ, अब नाश्ता नुश्ता कर लो। और जिसे उठाने को भेजा वही फोल्डिंग पे जाके लमलेट पड़े। उठो उठो, अरे पहले तो अपस हो गया। चाचा कौन उठाएगा? चाचू को देख नींद पड़ी। फिर थोड़ी जोर जबरदस्ती करके बाबू अपने चाचू को उठाने चला ही गया था। ऊपर से नीचे आया तो मैंने देखा मम्मी ने बर्तन धो दिए थे। सही में आज के टाइम में मुझे ऐसी सास मिली है कि अगर देर से उठूं तो ताने मारने वाली नहीं बल्कि आधा काम निपटा देने वाली सास मुझे मिली है। तब तक मैं फिर ऊपर चले जाती हूँ। एक दो दिन के कपड़े फैला रखे थे, धूप थी नहीं तो सोफे पे ही फैला रखे, मैं उनकी तह लगा देती हूँ। फिर मैंने सूंघ के देखा, मैंने सिलन की बदबू तो नहीं आ रही है? थोड़ा आ जाती है ना। तो जो गीले कपड़े थे वो मैंने बाहर धूप में डाल दिया और जो सूख रखे थे वो मैंने तह मार के लगा दी। आज थोड़ी अच्छी धूप निकल रखी थी तो मेरे बच्चे के कुछ कपड़े गीले ही थे, इसलिए मैं उन्हें ग्रिल पे सुखाने डाल दिए क्योंकि आज अच्छी धूप निकल रही थी। 2 दिन से ऊपर डस्टिंग भी नहीं हो पा रही थी तो मैंने आज पूरा टाइम निकाल के चद्दर झाड़। हमारे यहाँ सोफों पे बहुत धूल पड़ जाती क्योंकि मेन रोड पे घर है तो धूल का आना जाना तो जाए। फिर सोफे पे बहुत धूल भरी थी इसलिए हम इसके ऊपर कवर चढ़ा के ऊपर से एक चादर डाल देते हैं ताकि धूल से गंदी ना हो। में घर में अगर कोई चीज़ हो, अगर उसकी केयर हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। बार इस चीज़ पड़ी तो अच्छी कहाँ लगती है। कोई भी चीज़ उसे साथ सज्जा करके रखनी चाहिए। फिर मैं चली गई थी अंदर कमरे की डस्टिंग करने के लिए। खिड़की दरवाजे बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो कमरे में ऐसी धूल चिपक जाती है कि छूटती नहीं है। इसलिए मैं रोज़ तो डस्टिंग करती हूँ और एक दिन झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू तो रोज़ लगाती हूँ बट पोछा एक ही दिन लगाती हूँ। आज लगा दिया, फिर कल नहीं लगाऊंगी, फिर परसों लगाऊंगी। ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरे पे फिर ज़्यादा काम हो जाता है। नीचे ऊपर का झाड़ू पोछा दोनों जगह का करना पड़ता है। बट आज संडे था इसलिए मैंने टाइम निकाल के ऊपर और नीचे दोनों जगह का झाड़ू पोछा निपटा लिया। छोटा सा सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे माइंड में है कि अगर मैं कभी सक्सेस हो तो मैं इंडिया से डायरेक्ट जाऊंगी रूस और रूस से फिर जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया और फिर जाऊंगी मैं लंदन और अफ्रीका। मेरे सपना है। सपनों का हवा महल बनाने के बाद मैं चली गई अपने कमरे के अंदर। फिर मैंने अपने कमरे में सफाई करनी शुरू कर दी।
के टाइम हर लड़के को ऐसे ससुराल वाले चाहिए कि जहाँ वो अपनी मर्ज़ी कर सके, अपने मन की कर सके। मुझे ऐसे ही ससुराल मिला है जहाँ मैं सिर्फ अपने मन की करती हूँ और अपनी मर्ज़ी की करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनकी बातें नहीं मानती, इनकी बातें भी मानती हूँ पर अपनी बातें भी रखती हूँ। ये मेरी बात समझते हैं और मैं इनकी बात समझती हूँ, इसलिए हमारा परिवार हंसता खेलता। मेरी बात सुन के प्लीज़ मेरे परिवार पे नज़र मत लगाना, प्लीज़ प्लीज़। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी पहला अपडेट आपके पास ही आए।